वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के मामलात कम माल के चल रहे होंगे। कभी आप लोगों ने मुर्गी को देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा। मुर्गी हमेशा ज़मीन पे सर झुकाए दाना चुगती रहती है। वो कभी आसमान की तरफ नहीं देखती है। उसके पर होते हैं लेकिन कभी उसने उड़ने की कोशिश नहीं की है। क्यों? क्योंकि उड़ने के लिए परों की नहीं, हौसले की ज़रूरत होती है। इसी तरह एक छोटी सी एग्जांपल आपको सुनाऊंगी और उसके बाद उसका मतलब समझाती हूँ। हुआ क्या कि एक जंगल में एक किसान जा रहा था और उसने देखा कि एक उकाब है और उसका जो घोंसला है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है और उस घोंसले काफ़ी पुराना सा था और उसमें एक अंडा था। किसान को लगा कि शायद उकाब छोड़ के जा चुका है। उसने वो अंडा उठाया और घर ले आया और उसने मुर्गियों के पास रख दिया। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद मुर्गी के बच्चे निकलना शुरू हो गए, चूज़े निकलना शुरू हो गए और उसी तरह उकाब का बच्चा भी अंडे में से निकल आया। अब उकाब का बच्चा रोज़ चूज़ों को देखता था, चूज़ों की तरह दाना चुगता और इधर उधर खेलता फिरता था और कभी उसने उड़ने की कोशिश नहीं की। कभी कहीं खतरा होता तो जाके मुर्गी के पास छुप जाता, बिल्कुल चूज़ों की तरह। एक दिन क्या हुआ था कि वो अकेला बैठा हुआ था और उसने आसमान पे एक उकाब को उड़ते हुए देखा जो बहुत शान से उड़ता हुआ जा रहा था। और उस उकाब के बच्चे के ज़हन में ये ख्याल आया कि काश मैं भी एक उकाब होता तो मैं भी इस तरह से हवा में उड़ता फिरता। और वो सोचता रहा। ठीक। अब था क्या, हुआ क्या या समझा आपने क्या कि वो उकाब का बच्चा मुर्गियों के साथ ज़िंदगी गुजारते गुजारते एक मुर्गी बन चुका था। वो उकाब था, वो एक बादशाह था, लेकिन जिस सराउंडिंग में वो रहता था उसने उसे एक मुर्गी बना दिया। अब क्वेश्चन इज़ दिस कि कहीं आप लोग भी मुर्गी जैसी ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे हैं। ठीक। कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को जैसा करता देखते हैं हम भी बिल्कुल वैसे ही करना शुरू हो जाते हैं। अपनी अलग से पहचान बनाने की कोशिश नहीं करते। हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं हम उसी तरह का बिहेव करते हैं। अगर कोई इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं तो हम भी चुप करके बैठे रहेंगे। अगर कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं या कोई बड़ा नहीं हमारी फैमिली में या हमारी सराउंडिंग में तो हम भी वैसा नहीं करेंगे। ठीक। हालांकि ये गलत है। आप मुर्गी की बजाय उकाब बनने की कोशिश करें। कैसे? टिकटॉक पे वीडियोस देखकर, यूट्यूब पे वीडियोस देखकर, कामयाब लोगों की स्पीचेस सुनकर, कामयाब लोगों को देखकर हसरत करना कि काश हम भी इन जैसे होते, काश हमें भी ऐसा मौका मिला होता, काश हमने भी कोशिश की होती। उससे बेहतर क्या है कि आप कोशिश करें, आप उकाब बने, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, आप उड़ने की कोशिश करें। जिस वक्त आप उड़ने की कोशिश बनेंगे तो आप बादशाह बन जाएंगे, लेकिन तब जिस वक्त आप कोशिश करेंगे। अगर आप उसी सराउंडिंग में रहते हुए उन्हीं लोगों की तरह चुपचाप घर में उसी तरह बैठे रहेंगे तो फिर आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप आगे बढ़ पाएंगे। कोशिश करने और हिम्मत करने के लिए आपको ही उठना पड़ेगा क्योंकि आप बासलाहियत हैं। अगर आप इस दुनिया में भेजे गए हैं, आपकी एग्जिस्टेंस है तो वो एग्जिस्टेंस मानी रखती है। आप किसी मकसद के लिए आए हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं आए, टिकटॉक्स देखने के लिए या यूट्यूब पे सिर्फ मूवीज़ देखने के लिए या गेम्स खेलने के लिए नहीं आए। आप मुर्गी जैसी ज़िंदगी मत गुजारें। आप उठें और अपनी पहचान बनाएं, कुछ करें, कुछ ऐसा जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे और बाकी लोगों को भी इंस्पायर करें। दूसरों से इम्प्रेस होने की बजाय अपनी ज़ात को ऐसा बनाएं कि लोग आपको फॉलो करें और लोग आपसे इम्प्रेस हों। ठीक वही चीज़ आ जाती है कि अगर वो उकाब अपनी पहचान समझ जाता कि मैं इन चूज़ों जैसा नहीं दिखता, मैं इन चूज़ों जैसा नहीं हूँ, तो शायद वो उड़ने की कोशिश करता और उड़ता भी, और वो हसरत उसके जहन में बाकी नहीं रहती। ठीक। अपनी खुद की पहचान बनाएं और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि बात को आप समझ गए होंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कहने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर आप में गट्स हैं तो उन गट्स को सामने लेकर आएँ और कुछ करने की कोशिश करें, तभी आप कामयाब होगे और दुनिया आपकी कामयाबी को सलाम भी करेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।